आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सोइल में लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग परमेबिलिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी ऑफ सोइल। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे हमारी जो परमेबिलिटी है। अगर हम परमेबिलिटी की बात करें तो अगर वॉइड रेशो है तो वॉइड रेशो अगर ज़्यादा है तो क्या रहेगा, परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, कोर्स ग्रेन सोइल है या फाइन ग्रेन सोइल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो परमेबिलिटी है किसी में ज़्यादा हो सकती है किसी में कम हो सकती है, किस टाइप की सोइल है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, पार्टिकल का शेप क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है सोइल की। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो फैक्टर रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो रहेगा वॉइड रेशो। ठीक है, तो वॉइड रेशो एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है परमेबिलिटी की, जो हमारी परमेबिलिटी है, जो एक प्रॉपर्टी है सोइल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो वॉइड रेशो को हम क्या, वॉइड रेशो होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई सी। ठीक है जी, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और वॉइड रेशो होता क्या है, वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। सोइल किसी सोइल सॉलिड्स में उसमें वॉइड की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशो। ठीक है जी, तो वॉइड रेशो अगर ज्यादा होगी, अगर वॉइड रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो इंटरस्टिक्स हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल्स, जो खाली जगह है वो सोइल में वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वॉइड रेशो ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, उसमें परमेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें जो फ्लो है वो ज्यादा, जो वेलोसिटी है वो फ्लो वाटर जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, लो वेलोसिटी नहीं होगी ना। तो वॉइड रेशो क्या होता है, वॉइड रेशो की परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रेटर द वॉइड रेशो, ग्रेटर द void ratio, higher is the value of, higher is the value of coefficient of permeability, coefficient of permeability, coefficient of permeability approximately हम इसको शो कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली E स्क्वायर के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो हमारे परमेबिलिटी है, अगर वॉइड रेशो ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो परमेबिलिटी भी क्या होगी, उसकी वैल्यू जो है वो भी ज्यादा रहेगी। अगर हम यहाँ पे एक प्लॉट करते हैं, हमारा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझेंगे जो हमारी वॉइड रेशो है और परमेबिलिटी है। ठीक है, अगर लॉग स्केल पे मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, ये परमेबिलिटी को शो करता है और ये किसको शो करता है, वॉइड रेशो को। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, अगर ये हमारी इस तरह से, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अगर वॉइड रेशो क्या है, ज्यादा है, हमें पता है, सिंपल सी बात है, अगर वॉइड रेशो ज्यादा होगी तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी ज्यादा रहेगी। कैसे, द प्लॉट बिटवीन E एंड K इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, however it may be noted that the clay which have larger void ratio are more almost impervious. This is due to the fact that the individual void holes in the clay are extremely small through which water cannot pass easily. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास जो सोइल है, दो तरह की सोइल मैं यहाँ पे बकेट रखता हूँ। अगर मैं पर्कुलेट करवाना चाहता हूँ, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे सोइल जो है दो तरह की है। ये हमारे पास क्ले सॉइल है, ये हमारे पास क्ले सॉइल है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेवल है।
ग्रेवल में क्या बोला, क्योंकि ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है। मैं वाटर ऐड करता हूँ यहाँ पे से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो परकुलेशन होगी वो किसमें ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मैं रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करता हूँ, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करूं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में ज्यादा है, फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं परमेबिलिटी की, परमेबिलिटी अगर ज्यादा किस में होगी, हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल में होगी, ठीक है। तो हमारी जो वॉइड रेशियो है जिसमें ज्यादा है हमारे पास, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो जो वाटर है, अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल जो वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें, तो इसलिए ये इम्परवियस है, ठीक है। तो इसके ये एक फैक्ट है, जो इंडिविजुअल वॉइड होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इंडिविजुअल इसके जो वॉइड है क्ले में वो कम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो एकदम से क्या होता है, पानी जो वाटर है वो फ्लो कर जाता है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे करता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये वॉइड रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके जो परमेबिलिटी है, जिसकी परमेबिलिटी की वैल्यू जो है हाई रहती है अगर वॉइड रेशियो क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर वॉइड रेशियो ज्यादा होगी तो परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो परमेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वॉइड रेशियो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, परमेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो हमारे और कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करता हूं, पार्टिकल साइज किस तरह का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। पार्टिकल साइज यानी कि ग्रेन साइज, ग्रेन साइज जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारी परमेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला, ठीक है। तो लार्जर द पार्टिकल साइज ऑफ सोइल हायर इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अगर पार्टिकल जो साइज है सोइल का, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जैसे क्ले की बात करें, सिल्ट की बात करें, उसका साइज अलग है, क्ले का अलग है, क्लोराइड्स का अलग है, सिल्ट का अलग है, सैंड का अलग है, ग्रेवल का अलग है, कोबल्स का अलग है, बोल्डर्स का अलग है, ठीक है। तो सारी की सारी जो सोइल है हमारी, उनका जो साइज है अलग अलग है। तो जिसका साइज ज्यादा होगा तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं क्लोराइड्स की, तो क्लोराइड्स क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सॉइल है, उसमें जो वाटर है पास करता है, बट जो उसकी जो इंटरस्टिक्स हैं बहुत ज्यादा कम होती हैं, वेरी स्मॉल, और उसमें जो वेलोसिटी है फ्लो की बहुत ज्यादा लो रहती है, तो लैमिनर फ्लो भी नहीं हो पाता वहां पे, ठीक है। तो इसलिए वडार्सी लॉ भी वहां पे वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो पार्टिकल साइज जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर लार्जर पार्टिकल साइज ज्यादा है, अगर क्या है, पार्टिकल साइज जो है ज्यादा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, लार्जर द पार्टिकल साइज ऑफ सोइल हायर is the value of coefficient of permeability. It varies as square of grain size the permeability of coarse grain soil. अगर हम permeability coarse grain soil की बात करें तो उसमें क्या है, जैसे सैंड है, ठीक है। तो सैंड की जो permeability है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्ले। अगर हम बात करें 1 मिलियन टाइम भी ज्यादा रह सकती है, 1 मिलियन टाइम जो परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सैंड की, एज कंपेयर टू क्ले, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की, तो कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि सैंड है, तो सैंड की जो परमेबिलिटी है वो क्ले के मुकाबले बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। यानी कि 1 मिलियन टाइम रहेगी, 1 मिलियन टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टाइम ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी में, ठीक है जी। तो पार्टिकल साइज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है
जो इफेक्ट करता है परमेबिलिटी को, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को, और उसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोइल। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोइल। ठीक है, तो सोइल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्ट्रेटिफिकेशन कैसी है, जो सोइल पार्टिकल्स हैं, वो भी एक फैक्टर रहेगा परमेबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर फॉर फाइन ग्रेन सोइल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है वो सोइल मास की जो हमारा सोइल मास है उसकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो भी इफेक्ट करेगी किस पे, परमेबिलिटी पे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे क्या है, फाइन ग्रेन सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि फॉर द सेम वॉइड रेशियो द परमेबिलिटी ऑफ सोइल इज मोर इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू दैट ऑफ डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो वॉइड रेशियो जो है हमारे परमेबिलिटी, अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर की, ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर क्या है, हमारा तालाब है, ठीक है, तो तालाब में क्या होता है, ज्यादातर हमारे फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर ऐसे कोई कण आया मिट्टी का, कुछ इस तरह से सेट हो गया, उसके बाद ऐसे सेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही सोइल जो है हमारे, ऐसे ही क्या हुआ, इस वाटर जो है हमारा, तो स्ट्रक्चर जो है इसी तरह ही क्या बनते गए, फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर बनता गया उनका कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो इस तरह की जो हमारी पार्टिकल्स, मैं बड़ा करके शो कर रहा हूँ इस पार्टिकल्स ऑफ फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर को। ठीक है, सोइल में जो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, सोइल के, तो उसमें जो पर्कुलेशन है वो ज्यादा रहेगा, उसमें जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अगर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है तो वहां पे क्या है, हमारी जो सोइल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये फाइन ग्रेन सोइल की बात करते हैं, फाइन ग्रेन सोइल में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे। अगर जो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर है सोइल का जो अरेंजमेंट है वो उसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन जो सोइल का है, अगर हम स्ट्रेटिफाइड सोइल डिपॉजिट है, ठीक है, तो हैव ग्रेटर परमेबिलिटी पैरेलल टू द प्लान ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एज कंपेयर टू द अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। अगर स्ट्रेटिफाइड सोइल डिपॉजिट है तो वहां पे भी परमेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर्ड टू अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट, सोइल डिपॉजिट। ठीक है, तो जो लुइस डिपॉजिट्स हैं वो होंगी, उसमें भी जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें हमारी जो लुइस सोइल होती है उसमें क्या है, वॉइड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो इफेक्ट करता है इसको, परमेबिलिटी को। मैं नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट फैक्टर और रहेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे मैं शेप ऑफ पार्टिकल की बात करता हूं, तो शेप ऑफ पार्टिकल भी एक फैक्टर है जो मोस्ट इफेक्ट करता है परमेबिलिटी को। ठीक है, तो शेप की बात करते हैं, क्योंकि परमेबिलिटी जो कोर्स ग्रेन सोइल की है वो डिपेंड करती है शेप ऑफ पार्टिकल पे। ठीक है, कोर्स ग्रेन सोइल में अगर मैं बात करूं शेप कैसी है, क्योंकि कई फ्लैकी नेचर में है, राउंडेड है, वेल राउंडेड शेप है, ठीक है, स्क्वायर शेप है, तो कोई भी शेप सोइल पार्टिकल्स की हो सकती है, तो उस पे डिपेंड करती है परमेबिलिटी कोर्स ग्रेन सोइल की। ठीक है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और जो परमेबिलिटी होता है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जो हमारी स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा किसी पार्टिकल का। एज द एंगुलर पार्टिकल्स हैव ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द राउंडेड पार्टिकल्स। अगर एंगुलर हमारे पास शेप के पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेसिफिक एरिया जो है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू राउंडेड शेप के पार्टिकल से। ठीक है, और ये बात हमें देन तो एंगुलर पार्टिकल्स इज लेस परमिएबल एंड राउंडेड पार्टिकल्स फॉर द सेम वॉइड रेशियो हाउएवर इज अ मोर परमिएबल, क्योंकि
क्योंकि जो एंगुलर पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उसमें स्पेसिफिक जो एरिया है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है हमारी परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्पेसिफिक एरिया की, तो स्पेसिफिक एरिया जिसका ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो एंगुलर शेप के पार्टिकल्स होंगे सॉइल में उनकी जो परमेबिलिटी है वो कम होएगी, और जो राउंडेड अगर मैं पार्टिकल लेके चलता हूं तो राउंडेड पार्टिकल की सेम वॉइड रेशियो में जो परमेबिलिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। शेप ऑफ पार्टिकल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत हद तक क्या करता है, हमारी परमेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, और मैं बात करता हूं जो नेचुरल सॉइल डिपॉजिट है, द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल विद एंगुलर शेप पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द सॉइल विद राउंडेड पार्टिकल्स। यही बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, तो जो एंगुलर पार्टिकल्स की जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू राउंडेड पार्टिकल्स। तो शेप ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी परमेबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द पोर वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो पोर वाटर है, ठीक है, सॉइल अंडर हमारे सॉइल रेत के सॉइल में क्या होता है, पोर वाटर होता है। ठीक है, तो पोर वाटर की जो टेम्परेचर है, ठीक है, उस पे भी जो परमेबिलिटी है, जो एक हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है। जो सोइल में पोर वाटर प्रेजेंट रहता है उसकी टेम्परेचर पे हमारी परमेबिलिटी डिपेंड करती है। तो फिर क्या हुआ जी, हमारी परमेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये भी इफेक्ट करेगा टेम्परेचर। ठीक है, अगर पोर वाटर प्रेशर, जो पोर वाटर है सोइल के में प्रेजेंट है, उसका जो टेम्परेचर है अगर वो क्या हो, ज्यादा हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर सोइल में पोर वाटर प्रेजेंट रहता है, उसका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, तो उसमें विस्कोसिटी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पोर वाटर की जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। ठीक है, विस्कोसिटी कम होगी तो क्या है, जो पर्कुलेशन है वो ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेरा मतलब ये हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस with increase in temperature due to reduction in the viscosity। ठीक है जी, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है परमेबिलिटी को जो इफेक्ट करता है वो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए। तो ये एक इफेक्ट करता है हमारी परमेबिलिटी को। अगर द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल, अगर हमारे पास जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100% है किसी सॉइल में, क्योंकि उसके वॉइड्स में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, उसके वॉइड्स में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो उसके बाद परमेबिलिटी हो रही है, वाटर एंटर कर रहा है, तो परमेबिलिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, उसमें क्या हुआ, अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। ठीक है, अगर सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% रहता है। तो जहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% रहेगा वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में हर एक वॉइड्स में क्या नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, वाटर नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है, तो परमेबिलिटी जो रहेगी वो कम होगी। ठीक है, उसमें परमेबिलिटी क्या रहेगी, कम होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। इट इज बिकॉज इन अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इंटरप्टेड एयर इज प्रेजेंट व्हिच ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ वाटर एंड रिड्यूस परमेबिलिटी। ठीक है, अगर ये ऐसा क्यों होता है, जो
फुल्ली सैचुरेटेड सोइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सोइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। तो यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे 100% है, तो 100% यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। पूरी सोइल मास में क्या है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वाटर प्रेजेंट है पूरी सोइल में तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सोइल। तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा? 100% रहेगा, यानी कि इसमें एयर प्रेजेंट, इसके वर्ड्स में एयर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं दूसरी तरफ बात करता हूं पार्शली सैचुरेटेड सोइल की, पार्शली सैचुरेटेड सोइल। तो पार्शली सैचुरेटेड सोइल जो रहेगी उसमें वाटर भी है, एयर भी है और सोइल सॉलिड भी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन होते हैं हमारे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, वो सोइल मास में एयर, वाटर और सोइल सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? एयर की वजह से जो वर्ड्स में एयर प्रेजेंट है वो क्या कर सकती है? जो वाटर का पैसेज है उसको ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो पैसेज ऑफ वाटर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी जो परमेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सोइल में हमारी जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पार्शली सैचुरेटेड सोइल, ठीक है। तो बात समझ आइए। उसके बाद में जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो क्या है? वाटर इंप्योरिटीज। जो वाटर में इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं, वाटर इंप्योरिटीज एक मेन फैक्टर है जो हमारी परमेबिलिटी को बहुत ज्यादा हद तक क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन मैटर इन वाटर रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सोइल। क्योंकि बहुत सारी जो फॉरेन मैटर रहते हैं, ठीक है, वेजिटेशन डिकम्पोजिशन वेजिटेशन रहती है, डिकम्पोज्ड वेजिटेशन रहती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज हैं सोइल में प्रेजेंट होती है, इनके वर्ड्स में जमा हो जाती है, जब वाटर के थ्रू आ जाती हैं तो ये सारी फॉरेन मैटर जो रहेंगे वो क्या करेंगे? हमारी जो परमेबिलिटी है सोइल की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो परमेबिलिटी ऑफ सोइल इज ग्रेटर विद द पैसेज ऑफ प्योर वाटर देन विद द पैसेज ऑफ वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज। अगर वाटर में ऑलरेडी ही इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारी जो फॉरेन मैटर हैं वो अवेलेबल रहते हैं। जैसे हम बात करें हमारे जो सीवरेज वाटर होता है, सीवरेज वाटर को अगर कहीं पे हम सीपेज करवाना चाहते हैं या परकोलेट करवाना चाहते हैं तो वहां पे उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, उनको उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होने की वजह से जो परकोलेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्योर वाटर अगर हमारे पास है तो उसमें क्या रहेगा? जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो अगर कोई वाटर क्या है उसमें वाटर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसमें क्या रहेगा? वो रिड्यूस कर देगा परमेबिलिटी को। तो ये हमारे सिंपल से कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है वर्ड रेशो, सेकंड वन पार्टिकल साइज, ग्रेन साइज भी डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सोइल का स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है और शेप क्या है पार्टिकल की, टेम्परेचर क्या है, जो पोर वाटर प्रेजेंट रहता है सोइल मास में, उस पोर वाटर का टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो परमेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाटर इम्प्योरिटी, ये मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन क्या रहेगा परमेबिलिटी में, जो डिफरेंट सोइल है, डिफरेंट जो सोइल हमारी है उनमें कंपैरिजन क्या है हमारे परमेबिलिटी का, और मेजरमेंट कैसे की जाती है लैबोरेटरी में। जब हम परमेबिलिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, कैसे करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।